वक्त, हालात, मौसम कैसे भी हों, तू चलना सीख, तू लड़ना सीख, तू आगे बढ़ना सीख। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल लर्निंग इज अर्निंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक व्यवहार के पार्ट 1 के सेकंड चैप्टर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। आज हम लेसन सेकंड बहुत अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। चैप्टर 2, द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल। लोगों के साथ डील करने का एक सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, आज हम जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक तरीका है जिससे हम लोगों से काम करवा सकते हैं। सोचिए क्या है वह तरीका। यह आसान सा तरीका है। अगर हम उस व्यक्ति में उस काम को करने की इच्छा को जागृत कर दें तो डेफिनेटली वो काम करेगा। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि हम किसी को मार के, धमका के या सीने पे बंदूक तान के उससे वो काम करवा सकते हैं और हो सकता है वो काम हो जाए, पर उसका जो फल है हमको कभी भी शांत नहीं रखेगा। अमेरिकी लेखक सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था, किसी भी कार्य को करने के पीछे व्यक्ति की दो मूल इच्छाएं होती है। पहली, महान बनने की इच्छा, दूसरी सेक्स की इच्छा। आप क्या चाहते हैं? वैसे तो हम अनगिनत चीज़ें चाहते हैं, लेकिन बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम ग्रेट इंटेंसिटी से सोचते हैं। अधिकतर लोग इन चीज़ों की इच्छा करते हैं, जैसे हेल्थ, अच्छा खाना, एक बहुत अच्छी नींद, बहुत सारा धन और वो सारी चीज़ें जो हम धन से खरीद सकें। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, अ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंट, मतलब एक महान बनने की इच्छा। ऑलमोस्ट ये सभी पूरी हो जाती हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। वह इच्छा है महत्व की प्रबल इच्छा, जो है डिज़ायर टू बी इम्पॉर्टेंट। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी हर एक व्यक्ति के सामने एक इज्जत हो, एक रिस्पेक्ट हो और एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेंस हो, परंतु ये चीज़ बहुत कम लोगों के पास मिल पाती है। इस चीज़ को थोड़े से उदाहरण के थ्रू समझते हैं। एक बार अब्राहम लिंकन ने अपने एक पत्र की शुरुआत में भी इस प्रकार बोला था, हर व्यक्ति को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। विलियम जेम्स ने भी इस बात को इस प्रकार कहा था, हर व्यक्ति मन की गहराई से यही चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, उसे सराहा जाए। बाकी सारी तो इच्छाएं शांत हो जाती है, परंतु यही एक ऐसी इच्छा है जो एक मानवीय भूख बनकर रह जाती है। जो भी व्यक्ति किसी की इस तृष्णा को शांत करने में सफल हो जाता है, लोग पूर्ण रूप से उसकी मुट्ठी में बंद हो जाते हैं। दूसरे लोग उससे इतना प्रेम करने लगेंगे कि उसके शव को दफनाने वाले तक उसकी मौत का शोक मनाएंगे। यही तो मुख्य अंतर है इंसानों और जानवरों में। इस इच्छा के कारण आपके शहर का सबसे अमीर परिवार एक ऐसा घर बनवाने के लिए दिन रात लगा रहता है जैसा घर पूरे शहर में किसी का न हो। वह अलग बात है कि इतने बड़े घर की उनको ज़रूरत भी न हो। महत्वपूर्ण होने की यही आकांक्षा तो आपसे नए फैशन के कपड़े पहनवाती है, नए मॉडल के कार खरीदवाती है, और यही इच्छा ही आपके बच्चों की चतुराई के झूठे किस्से भी कहलवा देती है। लेकिन यह आकांक्षा खतरनाक साबित हो जाती है जब कुछ लड़के लड़कियां गैंग में शामिल होकर अपराध करने लगते हैं। वह भी चाहते हैं कि वह सुर्खियों में आए और इसी इच्छा के फलीभूत ही होकर वह गिरफ्तार होने के बाद सबसे पहले उन अखबारों पर दृष्टि डालते हैं जिन्होंने उसे रातों रात हीरो बना दिया। सजा को लेकर वे बेफिक्र रहते हैं। वे तो इस बात को सोच सोच कर खुश होते रहते हैं कि तस्वीर किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी, फिल्म तथा टीवी स्टार्स या किसी बड़े राजनेता की तरह छपी है। आप बताएंगे कि आप खुद को किस बात से महत्व देते हैं, किस बात से इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो बताया जा सकता है कि आप हैं कौन, और इसी बात से अपना चरित्र निर्धारित होता है। यही तो एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है। कई मनोवैज्ञानिक का मत है कि महत्वपूर्ण होने की अनुभूति ही कई लोगों को पागल बना देती है। वे लोग पागलपन के स्वप्न लेने लगते हैं। वे स्वयं को स्वप्न लोक में ही महत्वपूर्ण समझने लगते हैं, क्योंकि वास्तविक दुनिया में तो कोई उन्हें पूछता भी नहीं है। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में मानसिक रोगों से जितने लोग पीड़ित हैं, उतने अन्य किसी भी बीमारी से नहीं हैं। तो फिर ज़रा सोचिए, पागलपन का
कारण क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन यह तो निश्चित है कि कुछ बीमारियां जैसे सिफिलिस मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है तथा इसका परिणाम पागलपन होता है। लगभग आधे मानसिक रोगों के पीछे शारीरिक कारणों को जिम्मेदार समझा जाता है, जैसे नशीले व विषैले पदार्थ एवं दुर्घटनाएं के, लेकिन आधे पागलपन की शिकार लोगों की मस्तिष्क कोशिकाओं में कई शारीरिक बाधा नहीं होती। पोस्टमार्टम परीक्षणों में जब मृत लोगों के मस्तिष्क ऊतकों को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो वे उतने ही स्वस्थ दिखाई देते थे जितने आम व्यक्ति के। तो फिर ये पागलपन का शिकार क्यों होते हैं? लेखक इस सवाल का उत्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, इसीलिए वे एक ऐसे मनोचिकित्सक के पास गए जिसे अनेक पुरस्कार व सम्मान मिल चुके थे, लेकिन उसने भी स्पष्टतापूर्वक कह दिया कि वह क्या कोई भी नहीं जानता कि लोग पागल क्यों हो जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कई लोग पागलपन की अवस्था में उस महत्व का अनुभव करते हैं जो उन्हें वास्तविक दुनिया में प्राप्त ही नहीं होता। चिकित्सक ने लेखक को एक कहानी सुनाई। मेरी मुलाकात एक महिला रोगी से हुई जिसकी शादी का अंत बहुत दुखद हुआ था। वह जीवन में प्रेम, शारीरिक संतुष्टि, सामाजिक प्रतिष्ठा, बच्चे के बढ़िया रहन सहन सब कुछ पाना चाहती थी, लेकिन जीवन उसकी आशाओं के अनुरूप नहीं चल रहा था। उसका पति उसके साथ खाना खाना भी पसंद नहीं करता था। उसको कोई बच्चा नहीं था और सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं थी। इस बात से उसके दिल को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह पागल हो गई तथा अपनी कल्पना में ही अपने पति को तलाक दे दिया और अपने आप को कुंवारी समझने लगी। वह विश्वास करने लगी कि अब वह धनी व्यक्ति की बीवी बन चुकी है और फिर वह इस बात पर जोर देने लगी थी कि उसे लेडी स्मिथ कहकर पुकारे। बच्चों को लेकर तो वह इतनी उत्साहित रहती थी कि वह कल्पना करती थी कि वह हर रात एक नए बच्चे को जन्म देती है। जब कभी भी मैं उसे देखने जाता था तो वह यह कहती थी, डॉक्टर साहब कल रात को एक नया सुंदर बच्चे ने जन्म लिया है। जरा सोचिए, उसके स्वप्नों का महल तो वास्तविक की आंधियां सह नहीं पाया था, लेकिन उसके पागलपन के काल्पनिक महल के सारे सपने सच हो रहे थे। तो फिर यह बात दुखद है या सुखद, मुझे समझ नहीं आ रहा था। वैसे उस डॉक्टर ने यह भी बताया कि अगर मेरे अंदर इतनी ताकत होती कि मैं उसकी सोचने समझने की शक्ति लौटा सकूं, तो भी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि जितनी खुश वह आज अपनी पागलपन की अवस्था में है, उतनी खुश तो वह कभी भी नहीं थी। फिर हर कोई महत्व की भावना को इतना महत्व देता है कि वह उसके लिए सचमुच पागल भी हो सकता है। तो सोचिए, आप अपने आसपास के लोगों को सच्ची या फिर झूठी प्रशंसा देकर कितना महान चमत्कार कर सकते हैं, और क्या वह प्राप्त नहीं कर सकते? एंड्रयू कार्गी ने चार्ल्स श्वाब को वार्षिक $10 लाख या $3000 प्रतिदिन के से अधिक वेतन क्यों दिया था? क्या इसलिए कि श्वाब का मस्तिष्क बहुत तेज था, या फिर इसीलिए कि वे इस स्टील उद्योग के सबसे बड़े दिग्गज थे? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। खुद चार्ल्स श्वाब का मत था कि उनके नीचे काम करने वाले कई कर्मचारी स्टील बनाने के बारे में उनसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। श्वाब कहते थे कि उन्हें इतना अधिक वेतन मिलने का सबसे बड़ा कारण था कि वे लोगों के साथ व्यवहार करने में बहुत पारंगत थे। उन्होंने अपनी इस व्यवहार कुशलता का रहस्य एंड्रयू कार्गी को बताया था। ऐसे शब्द जो हर किसी की जुबान पर होने चाहिए, हर दुकान, हर ऑफिस, हर स्कूल में इस शब्द को टंगवा देना चाहिए। ऐसे शब्द जो बच्चों को ज़बानी याद होने चाहिए, बजाय उस लैटिन ग्रामर या ब्राज़ील की वार्षिक वर्षा की मात्रा को कंठस्थ करने के, जो कभी भी उनके जीवन में काम नहीं आएगी। लेकिन यह शब्द हमेशा ही आपके जीवन में काम आएंगे। श्वाब के अमूल्य शब्द ये हैं,
मुझे मालूम है कि मेरा सबसे बड़ा धन अपने कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करने की कला है और मैं सराहना तथा प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूँ। कोई भी बात किसी भी व्यक्ति की आकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह आघात करती है जितनी कि वरिष्ठ व्यक्तियों की आलोचना। मैं कभी भी किसी की आलोचना करने की गलती नहीं करता। मैं तो बस लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ ताकि उन्हें काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। साथ ही प्रशंसा करने में लगा रहता हूँ और गलतियाँ निकालने में कंजूसी करता हूँ। अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं खुलकर तारीफ करना और तारीफों के पुल बांध देता हूँ तथा मुक्त कंठस्थ से उसकी प्रशंसा व सराहना करने में जुट जाता हूँ। ये तो एंड्रयू कार्नेगी की सफलता का रहस्य था। कार्नेगी हमेशा ही अपने सहकारियों की सार्वजनिक तौर पर और अकेले में भी खूब प्रशंसा किया करते थे। चलिए एक काल्पनिक कहानी के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझते हैं, जिसमें बहुत सच्चाई छुपी हुई है। एक अनपढ़ महिला ने पूरे दिन की जी तोड़ परिश्रम के बाद अपने परिवारजनों के सामने भोजन के स्थान पर भूसे का ऊंचा ढेर रख दिया। पति और बच्चों द्वारा इस विचित्र व्यवहार का कारण पूछने पर उस औरत ने उत्तर दिया, मैं तो सोचती थी कि तुम्हारा ध्यान इस ओर कभी जाता ही नहीं। तुम्हारे सामने भूसा रखा जाता है या फिर खाना। मैं 20 वर्षों से तुम सबके लिए खाना बनाती आ रही हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी भी यह नहीं बताया कि तुम लोग भूसा तो नहीं खा रहे हो। अभी कुछ ही समय पहले यह शोध किया गया था कि पत्नियां घर छोड़कर भाग जाती थी। क्या आप जानते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या होता है? प्रशंसा की कमी। यही बात घर गृहस्थी छोड़कर भागने वाले पतियों के लिए भी लागू होती है। लगभग प्रत्येक पति पत्नी अपने पार्टनर को यह बताने में बहुत कंजूसी करते हैं कि वे एक दूसरे की प्राय हैं और एक के बिना अधूरे हैं। एक बार लेखक के सर पर डाइटिंग का भूत सवार हो गया था। वे लगातार 6-7 दिनों तक डाइटिंग पे थे। फिर उन्हें 8वें दिन इतनी भूख नहीं लगी जितनी कि दूसरे दिन लगी थी। यह तो हम सभी जानते हैं कि यदि किसी के परिवार या कर्मचारियों को 6 दिनों तक खाना न मिले तो वह गिलानी महसूस करेंगे कि अब मैं इस लायक भी नहीं रहा कि अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकूं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने परिवार तथा अथवा कर्मचारियों की सच्ची प्रशंसा 6 दिनों, 6 हफ्तों, 6 सालों, 60 सालों या उम्र भर भी नहीं करते और फिर उन्हें अपराध बोध नहीं सताता। हम सब यह क्यों भूल जाते हैं कि तारीफ भी भोजन की ही भांति हमारा दैनिक आवश्यकता है। हम सभी अपने दोस्तों, अपने बच्चों तथा अपने प्रियजनों को शारीरिक पोषण तो पर्याप्त मात्रा में दे देते हैं, परंतु उन्हें आत्मसम्मान का पोषण देना भूल जाते हैं। एक बार एक रेडियो कार्यक्रम द रेस्ट ऑफ द स्टोरी में पॉल हॉरवे ने बताया था कि किस प्रकार एक सच्ची प्रशंसा किसी व्यक्ति की जिंदगी बदलने तक की ताकत रखती है। इसके लिए उन्होंने एक घटना सुनाई थी। वर्षों पहले डेट्रॉइट की एक अध्यापिका ने लेवी मॉरिस से कहा था कि वह कक्षा में गायब हुए चूहे को ढूंढने में उसकी मदद करे। उस अध्यापिका ने लेवी मॉरिस को खूब प्रशंसा की कि ईश्वर ने उसे आंखें नहीं दी तो क्या हुआ, लेकिन उसके बदले ईश्वर ने उसे सुनने की एक अद्भुत शक्ति प्रदान की है। मॉरिस में कुछ तो खास था जो उस अध्यापिका ने उसकी श्रवण शक्ति की इतनी प्रशंसा की थी। इससे पहले किसी ने भी उसकी इतनी तारीफ नहीं की थी। सालों बाद मॉरिस अब यह बात मानते हैं कि वे प्रशंसा के 2 शब्द उनके जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ। उस घटना के पश्चात तो उन्होंने अपनी श्रवण शक्ति को चमत्कारी रूप से विकसित कर लिया और फिर मॉरिस वंडर के स्टेज नाम का चोगा पहनकर 70 के दशक तक के एक महान गीतकार
तथा पॉप गायक बन चुके थे। बहुत से लर्नर इस बात से एकमत नहीं होंगे। उन्हें तो प्रशंसा चापलूसी, मक्खन पॉलिश लगती है। वे तो कहते हैं कि मैंने इनका प्रयोग बहुत बार करके देख लिया। समझदार लोग तो इससे और भी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। वह बात बिल्कुल सही है। चापलूसी समझदार लोगों के सामने कोई मायने नहीं रखती। यह एकदम बकवास होती है। लेकिन कई लोगों में तारीफ की इतनी तृष्णा होती है कि वे चापलूसी को भी सच्ची प्रशंसा मानकर निगल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भूख से तड़पते हुए व्यक्ति को घास और कीड़े मकोड़े भी अमृत लगते हैं। चापलूसी नकली सिक्का है जिससे लंबे समय में हानि अधिक तथा लाभ कम होता है। तो अगर आप नकली सिक्के को बाजार में लेकर घूमें तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब अगर आपको चापलूसी ही करनी है तो आप सबकी चापलूसी करके आप सरलता से मानवीय संबंधों के विशेषज्ञ बन सकते हैं। हम अपना लगभग 95% खाली समय अपने स्वयं के बारे में ही सोचने में बिता देते हैं और बाकी का 5% समय अपनी समस्याओं के बारे में सोचने में नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत दूसरे लोगों की अच्छाई के बारे में भी सोचने में व्यतीत करें तो हमें चापलूसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम केवल सच्ची प्रशंसा करेंगे क्योंकि तब हमारे मस्तिष्क में उस व्यक्ति की अच्छाई घूम रही होगी। वैसे भी आज के संसार में सच्ची प्रशंसा पाना व देना दोनों ही बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गए हैं। हम प्रायः अपने बच्चे के अच्छे नंबर लाने पर उसकी प्रशंसा करना भूल जाते हैं, या फिर जब आपकी बेटी अच्छा केक बनाती है तो आप सोचते हैं कि अगर प्रशंसा कर दी तो इसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। लेकिन बच्चों को इतना आनंद किसी अन्य चीज़ में नहीं आता जितना कि अपने माता पिता द्वारा की गई प्रशंसा और सराहना में आता है। इसलिए अगली बार अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और आपको खाना सचमुच स्वादिष्ट लगे तो उसको उसके रसोइये को यह संदेश अवश्य भिजवा दें। जब कोई थका हारा सेल्समैन आपके साथ बहुत शिष्टाचार से पेश आए तो उसका उल्लेख भी अवश्य करें। इमर्सन ने बहुत ही पते की बात की थी। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर होती है जो उनसे बहुत अच्छी हो। वे तुरंत ही वह बात सीख लेते हैं। अब अगर वह बात इमर्सन के बारे में उपयोगी है तो हमारे और आप सबके बारे में 1000 गुना अधिक उपयोगी है। हमें केवल अपनी ही उपलब्धियां, अपनी ही इच्छाओं के बारे में छोड़ देना चाहिए। हमें चापलूसी को भी भूल जाना चाहिए। खुले दिल से प्रशंसा करनी चाहिए एवं मुक्त भाव से गले लगाकर और सराहना करनी चाहिए। ऐसा करने से आप पाएंगे कि लोग आपके मूल्यवान शब्दों को अपनी स्मृतियों की तिजोरी में पूरे ध्यान से संजो कर रखेंगे और जीवन भर उन्हें कंठस्थ करते रहेंगे। फिर जो कुछ आपने कहा था वह आप तो भूल जाएंगे, लेकिन जिससे कहा था वे कभी नहीं भूल पाएगा। प्रिंसिपल नंबर 2 जो हमें इस चैप्टर नंबर 2 से सीखने को मिलता है वह है दिल से सच्ची तारीफ करना सीखें।